नमस्कार दोस्तों। हम भारत के लोग इन 4 शब्दों से शुरू होने वाले संविधान की प्रस्तावना केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि 1 अरब से अधिक लोगों के सपने और अधिकारों का घोषणा पत्र है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की बात आती है तो सवाल उठता है कि आखिर हमारे संविधान की मूल प्रकृति क्या है? क्या यह संघीय है, फेडरल है या एकात्मक, यूनिटरी है? क्या यह कठोर है या लचीला है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम संविधान के दर्शन, मूल प्रकृति, उसके संघीय और एकात्मक लक्षणों और उसकी अनूठी प्रकृति का सबसे गहरा और विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का अर्थ है कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह भारतीय संविधान की प्रकृति की पहली नींव है। लेकिन क्या हमारा संविधान सच में एक संघीय फेडरल ढांचा है? आइए संघीय और एकात्मक विशेषताओं के माध्यम से इसे गहराई से समझते हैं। तो भारतीय संविधान के संघीय लक्षण, फेडरल फीचर्स क्या हैं? एक आदर्श संघीय फेडरल सरकार वह होती है जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। हमारे संविधान में भी ऐसे कई लक्षण मौजूद हैं। जैसे पहला, दोहरी राजनीति, डुअल पॉलिटी। भारत में सरकारें 2 स्तर पर काम करती हैं, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें। प्रत्येक का अपना अधिकार क्षेत्र है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। यह स्पष्ट रूप से शक्तियों को विभाजित करती है। तो संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर दोनों ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कानून बना सकती हैं। किंतु यदि केंद्र का कानून उस विषय पर पहले से मौजूद है तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी नहीं होगा। तीसरी विशेषता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से लिखित हैं, जिससे टकराव की स्थिति कम होती है। चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक, गार्जियन है। यदि केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र अंपायर की तरह कार्य करता है और उनके मध्य विवादों का निर्णय देता है। पांचवा, द्विसदनीय विधायिका, बाई कैमरलिज्म। संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जो संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। तो राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। तो यदि केंद्र सरकार में पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी, वो लोकसभा में मजबूत है, लेकिन यदि राज्यों में मजबूत नहीं है, राज्यों में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यसभा में वो अल्पमत में होगी। ऐसी स्थिति में ये संघीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, यूनिटरी फीचर्स या नॉन फेडरल फीचर्स के बारे में। यह सिक्के का दूसरा पहलू है। यदि भारतीय संविधान में
संघीय गुण हैं, तो इसमें केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाने वाले एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं। पहला, मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर। अवशिष्ट शक्तियों, रेजिड्यूसरी पावर्स, यानी वे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं संविधान की अनुच्छेद 248 के द्वारा। दूसरा, राज्यों की अखंडता नहीं। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संसद राज्यों की सीमाएं, नाम और उनका क्षेत्र उनकी सहमति के बिना भी बदल सकती है। अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एकल संविधान और एकल नागरिकता, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान और अपनी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में पूरा देश एक संविधान द्वारा शासित है और सभी नागरिकों की केवल एक ही नागरिकता, भारतीय, इंडियन है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। संविधान के भाग 18 में आपातकाल, आर्टिकल 352, 356 और 360 का प्रावधान है। आपातकाल के दौरान पूरी राज्य मशीनरी केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है, जिससे भारत एक पूर्णतः एकात्मक राज्य में बदल जाता है। राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वे राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। भारत में राज्यों के अपने अलग अलग उच्च न्यायालय तो हैं, लेकिन इन सभी पर नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट का है और सभी अदालतें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, चाहे वो हायर कोर्ट्स हों, सभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन आती हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने भारतीय संविधान की इस मिश्रित प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आइए इन्हें भी जानते हैं। केसी वेयर, प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक, वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय, क्वासाई फेडरल कहा है। उनके अनुसार भारत एक एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं हैं, न कि एक संघीय राज्य जिसमें एकात्मक विशेषताएं। मॉरिस जोन्स, उन्होंने इसे सौदेबाजी का संविधान, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने इसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते हैं। आइवर जेनिंग्स, उन्होंने भारतीय संविधान को मजबूत केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी कहा है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसकी संशोधन प्रक्रिया है। यह न तो अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर है और न ही ब्रिटेन की तरह पूरी तरह लचीला, फ्लेक्सिबल। इसके कुछ प्रावधान कठोर है, जैसे संघीय ढांचे या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह लचीला भी है, जैसे नए राज्यों के निर्माण या साधारण विधायी मामलों में संसद साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। तो इन सभी बिंदुओं का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भों को देखना होगा। जब देश का विभाजन हुआ और सैकड़ों रियासतों का विलय हुआ, तो संविधान निर्माताओं जैसे डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। इसीलिए उन्होंने संविधान को फेडरल, संघीय तो बनाया, लेकिन
संकट के समय देश को टूटने से बचाने के लिए केंद्र सरकार को उन्होंने बहुत सारी यूनिटरी यानी एकात्मक शक्तियां प्रदान की। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति संसदीय प्रणाली के साथ संघीय संरचना है जिसका झुकाव केंद्र की ओर है। फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्प्लिट। यह किसी बनी बनाई थ्योरी में फिट नहीं बैठता है, बल्कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया एक व्यवहारिक और जीवंत दस्तावेज, लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो उम्मीद है कि भारतीय संविधान की प्रकृति का यह विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक विवरण आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, अपने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लगातार प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।